देखो, तो अपने को 1 से लेकर n तक के नंबर प्रिंट करना है लूप में, है ना। सो एंटर एनी नंबर, एक नंबर मांगा जाएगा पहले तो, फिर उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, स्कैनएफ लगा के स्टोर करना पड़ेगा कहाँ पर, एड्रेस ऑफ एन में, सही। अब एक कंडीशन लगाएंगे, इफ यदि, नहीं यदि मत लगाओ, लूप लगाओ। तो सुन, लूप को स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, 1 से। 1 से तो एक आई वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन आई। तो आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्यों करा सभी को पता है, क्योंकि चालू कहाँ से करना है, 1 से, और जाना कहाँ तक है, 6 तक। नहीं नहीं नहीं, एन तक। ये एन चलेगा ना, वो तो मैंने एन ऐसे लिखा है समझने के लिए कि 6। यूज़र कुछ नंबर डालेगा, ये मत करो, ये अपने को अननोन है, ये यूज़र देगा वैल्यू अपने को, ठीक है ना, क्लियर इतना, समझ गए। तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक। तो सुनो, अब जो एन होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा जो यूज़र डालेगा, मान के चले कि पॉजिटिव है, उसके लिए करना है अपने को। तो अपन वाइल के अंदर क्या लिखेंगे कि आपका जो आई है वो छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, अभी जैसे आप 6 है मान लो एन में, तो उसको लेस देन लिखेंगे ना, क्योंकि जो नंबर होगा, अगर हम कंपैरिजन करने चलें, जैसे यहाँ एन लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, पेंटिंग अपन जरा ओपन कर ले समझने के लिए। जैसे आप 1 2 3, अब हमको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी सीरीज आपकी, ये कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। तो बताओ 1 से अगर एन जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो आई है आपका, आई में क्या अपन लेंगे, 1 लिया ना अपन ने। तो 1 को अगर मैं कंपेयर करूँ, 1 मतलब आई को, तो ये 1 तो क्या है, इस एन से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना। तो वही आई इज लेस देन, जब तक कि छोटा रहे और जब तक कि बराबर रहे किसके, एन के बराबर तक ना हो। तो ये आपकी कंडीशन मैंने बस यहाँ पर लिख दी, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, समझ गए बस। और फिर क्या करेंगे, जब तक ये चले तब तक प्रिंट करिए हर बार नई लाइन में वैल्यू किसकी, नहीं आई की वैल्यू, आई मतलब 1, फिर आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, तब जाके वो 2, फिर 3, फिर 4, समझ गए। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, जहाँ तक वो यूज़र नंबर डालेगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पे चलता हूँ, कोई वैल्यू पूछ ही नहीं रहा अपने से, टर्मिनल स्लो हो गया आज। अरे वो तो कोई इशू नहीं, आज टर्मिनल ही मेरा स्लो। इसको अपन कमेंट आउट करते हैं क्योंकि इसका काम तो हो गया। अब एक क्वेश्चन अगला लिखते जब तक वो चलने लगेगा। राइट अ प्रोग्राम टू टू क्या करना है, प्रिंट सीरीज फ्रॉम कहाँ से एन टू 1। अरे वो चलेगा, ऐसे रुकते रुकते। तो देखो नंबर डाल दो जो आप बोलो, 50, तो 50 तक चले जाएगा ये देखो, एक से, समझ गए। तो इसमें फिक्स नहीं है, हाँ। तो वो एक से चालू हुआ और एन तक जा रहा है, तो एक के बाद 2 3 4 बढ़ते 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 वो एन तक गया। कोई डाउट इसमें। अब एन टू 1 के लिए क्या करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन बताऊँ क्या, रन करके प्रिंटिंग में, कि समझ गए सभी। चलो बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे कर रहा है वो, सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल मिला n, और दूसरा क्या मिला है i, और n में तो यूज़र ने एक नंबर दिया, मान लो कि ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब एंटर एनी नंबर, वो गया का n में चलेगा, ठीक है। अब i कितने से इनिशियलाइज हो गया आपका, 1 से, n इसमें कितना चले गया 1। अब उसने चेक किया 1 छोटा है क्या, n में कितना है 4 है, 1 4 छोटा है क्या, हाँ। तो उसको लूप के अंदर एंट्री मिली, जैसे एंट्री मिली तो उसने आई की वैल्यू प्रिंट करी, आई कितना प्रिंट हुआ 1। अब आई आपका बढ़ा तो आई कितना हुआ, ये बढ़ के 1 से 2 हो गया। अब बस यहाँ ख़त्म है लूप, तो ऊपर जाएगा, यहाँ जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो 2 को चेक करेगा, 2 छोटा है क्या, हाँ सही बात है, 4 से, तो ट्रू मिला। फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करें, आई कितना प्रिंट हुआ 2, फिर आई इंक्रीज हो तो आई कितना हो गया अपना 3 हो गया। फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, वो चेक करता है 3 छोटा है क्या एन से, एन मतलब क्या है 4 है, हाँ सही। तो फिर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस जाएगा, फिर आई को प्रिंट कराएगा, फिर आई बढ़ेगा कितना हो जाएगा 4। अब फिर अगेन वो चक्कर लगाएगा, उसका तो काम ही है ना, 4 लेस देन है क्या 4 से इक्वल है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो लूप के अंदर जाएगा, फिर 4 को प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हटा और 5 हो गया। अब जैसे ही वो ऊपर गया, उसने चेक किया 5 छोटा या बराबर होता है 4 से, तो कंडीशन फॉल्स है, नहीं होता ना,
4 से तो रिटर्न 0 आ जाएगा प्रोग्राम में। तो ऐसा आउटपुट आपका 1 से n तक जा रहा है। बताओ है कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। n to 1 को कैसे करेंगे, ये ट्राई करेंगे या कोई? मतलब उल्टा करना है जैसे उल्टा होगा नहीं, यहाँ पर अपन ने 4 डाला तो 4 से लेके 1 तक ऐसा तो नहीं। उल्टा मतलब n to 1 मतलब वही जो यूजर 4 से 1 हो जाएगा ना, तो उसमें साइन चेंज होंगे सर कि नहीं? है ना, बिल्कुल। आई ग्रेटर देन इक्वल टू ट्राई की, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, पहला वाला। इधर देखो सभी, एक तो अपने को पहली बात तो दोस्त चालू करना है तो इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा, और जाना इन तक है तो एन भी लेना पड़ेगा, सही बात है। और यूजर से क्या लेना पड़ेगा, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू लेनी तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे गए अपन और यूजर से वैल्यू मांगी अपन ने, ठीक है, एंटर एन। और फिर उसके बाद आई को इनिशियलाइज कहाँ से करना है अपने को, 2 से, 2 चालू करना है ना। और जाना कहाँ तक है, जब तक कि वाई की वैल्यू एन के बराबर ना पहुंचे। और कोड क्या लिखेंगे अपन, प्रिंट करवाएंगे किसको, आई की वैल्यू को। परसेंटेज डी ल्यू लाइन और वैल्यू किसकी, आई की, और आई को इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट, 2 से 2, 2 से इंक्रीमेंट, सही है ना। आई प्लस इक्वल टू 2 का मतलब तो सभी को पता है ना। ठीक है, अब मेरा कंपाइलर स्लो, इसका मैं क्या करूँ। चलो दूसरा बना देता हूँ, वो जब तक चली जाएगा, है ना। समझ गए, और कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, वहाँ स्लो ही चल रहा है टर्मिनल सबके इसमें। देखो तो यहाँ गए अपन, अब एन से कहाँ वाला क्वेश्चन कहाँ है, एन से 2 तक जाना है ना, एन से 2 तक, लेकिन 2 2 के डिफरेंस में, है ना, 2 2 के डिफरेंस में जाना है ना। तो एन से चालू करना है, तो आई को आप इनिशियलाइज कहाँ से करोगे, एन से। और आपका जो नंबर है, मतलब जैसे मान लो 5 डाला यूजर ने, तो 5 के बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा सीधे, फिर 2 आएगा, नहीं 4 के बाद 2 2 के डिफरेंस में। तो मतलब जो नंबर है वो तो बड़ा होगा ना, क्यों, आई जो है वो बड़ा होगा ना। और जाना कहाँ तक है उसको, 2 तक, बड़ा और बराबर होगा 2, सही। फिर उसके बाद बस आई को प्रिंट करा देंगे अपन, माइनस लगा और यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस, उल्टा हो जाएगा। चलो ये वाला चला, 10 लिख दूँ तो 2 से 10 तक गया, 2 2 के डिफरेंस में। और इसमें अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये जो भी नंबर डालूंगा उससे 2 2 के डिफरेंस में, लिख दे तो 11 लिख दे तो कुछ भी लिख दो, वो तो 11 छोड़ देगा 11 छोड़ दे, अभी 10 लिख तक देंगे करेगा। ना, वो 10 से ही चालू करेगा, फिर गाएंगे। समझ गए, कोई डाउट इसमें? टर्मिनल बहुत ज़्यादा स्लो आ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये देखो, इसको देखो, क्या लिख दूँ, 31 लिख दूँ, बोले 30 चालू करेगा उसको, ठीक है। 31 से क्यों चालू करा, अच्छा ऑड की सीरीज थी ये तो, ऑलरेडी ऑड की बनाई थी क्या मैंने, भाई अगर आपने -2 की करी थी और चालू 200 है ना, पर तो 2 से भी चालू होना, पर हैं 2 से भी चालू, 3 से चालू है डायरेक्ट। 3 चालू हो, हाँ देखो 3 से चालू हो गया डायरेक्ट, 2 से नहीं चालू। अरे सही है, 2 2 के डिफरेंस में नहीं, एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन या तो गलत लिख दिया ना इसको, इसको अपन इवन के हिसाब समझ के बनेंगे अपन, ऑड भी तो हो सकता है ना, तो इसमें एक और लिखना पड़ेगा अपने को। और अगर इसमें ये भी चल सकता है ना, अगर इवन नंबर, इफ ऐसा लिखेंगे कि इवन नंबर होगा तो ये चलेगी, और ऑड नंबर होगा तो वो 2 केस हो सकते हैं इसके अंदर, समझ गए कि नहीं। तो अब कराव सभी से सही है, तो ये इवन, और ये लिख देता हूँ, ये किसके लिए, आपका इवन के लिए, सही है ना। और ऑड के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 5 3 नहीं 2 तक जाएगा ना, नहीं 5 3 2 पे तो स्टॉप होगा ना, नहीं 2 पे तो स्टॉप हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया था ना अपन ने। हाँ वो ले लेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग, अभी तो नहीं होगा वो 2 तक जाएगा ना, इसमें 2 तक और इसमें 3 तक, इवन में 2 तक जाएगा और ऑड में 3 तक जाएगा, सही बात है। ये हो गया आपका ऑड, बस ठीक है, समझ तो नहीं गए, वो आपको 1 लिखना पड़ेगा। वो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट 3 से ही करेगा। चलो एक क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even number series from, सुनिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना है। अगर आपको 2 से लेकर के
इधर देखना, अपन कर चुके हैं ना, ऐसा प्रिंट कराना है। इवन नंबर में ये आएंगे 2 4 6, ऐसे बोलो 20 तक, ये सबसे बन जाएगा, कोई ऐसा जिससे नहीं बनेगा। बन जाएगा। ठीक है, ये इवन नंबर की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। आई की जगह भी समझाएगा। अब इसमें अगर मैं ऐसा कर दूँ 2 4 6 और बोल दूँ आपको ये ले जाना है कहाँ तक, n तक, ये सबसे बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको 1 से लेकर के 1 टू, ये क्वेश्चन ये रहा आप जो करवाना हो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर सीरीज फ्रॉम 1 टू n, 1 से n तक के जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? वो हो जाएगा। हाँ, नहीं फिर वो स्टार्ट 2 से होगा ना फिर वो। 2 से होगा ना, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को 1 देना है, 1 से n तक के नंबर प्रिंट करना सर है। वहाँ पर हमको कंडीशन लगाएंगे n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे 1 आएगा शुरू तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, कि अगर 1 डिवाइड हो गया 2 से, रिमाइंडर 0 आया तो उसको प्रिंट कराए, अदरवाइज ना कराए। फिर अगला वो लूप चले तो फिर y को बढ़ाएगा, इनको जो भी, फिर वो बढ़ाएगा 2 करेगा, 2 बढ़ेगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा मतलब इसमें करना पड़ेगा, समझ गए? stdio.h, इसके बाद मेन, अरे क्या कर रहे तुम, पता नहीं क्या करता रहता है। तुम क्लास में बैठे, कहाँ बैठे? ये देखो n लिया अपन ने और एक क्या लिया, आई की जरूरत पड़ेगी, करना क्या था इनसे, आई, हाँ आई तो लेना ही पड़ेगा। तो यूजर से नंबर लेके क्या, एंटर इन स्कैन एफ %t वैल्यू एड्रेस ऑफ, समझ गए? आई को चालू उसने बोला कि 1 से करना है, 1 से लेकर जाना कहाँ तक है, n तक बोला ना उसने, 1 से n तक के, तो आई लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, n लिख देंगे। अब सुनो, अब प्रिंट हम अगर 1 लिख, प्रिंट आई लिख दूंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, पर हमको पहले चेक करना है कि वो अगर इवन हो तो प्रिंट हो, नहीं तो नहीं हो। तो मैं क्या लिख दूंगा, इफ एक कंडीशन की आई की वैल्यू को पहले रिमाइंडर निकाला जाए 2 से, और जो भी रिमाइंडर आए वो 0 के बराबर आना चाहिए, सही है? ये इवन की कंडीशन होती है ना अपनी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ही वो प्रिंट करेगा आपका जो भी नंबर है उसको, आई की वैल्यू, नहीं तो वो सीधे आई को बढ़ा दे और ऊपर चल के फिर चेक करने लग जाएगा। तो देखो पहले आई 1 रहेगा, 1 छोटा रहेगा क्या n से, अगर मान लो n में कोई 5 नंबर डाला, हाँ ठीक है, तो 5 से तो छोटा ही 1 को डिवाइड करा 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 बचेगा ना, वो नीचे आ जाएगा सीधे, वो प्रिंट नहीं करेगा, वो आई को बढ़ाएगा 2 कर देगा, ऊपर जाएगा 2 छोटा है 5 से, इनमें मान लो 5 है ना, ट्रू है, तो फिर 2 मॉडुलस 2 0 हो जाएगा, हाँ तो इस बार 2 प्रिंट होगा। फिर आपका आई बढ़ेगा 3 छोटा होगा 5 से, हाँ 3 मॉडुलस 2 कितना हो जाएगा 1, बट 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो फॉल्स जाएगा, नीचे आएगा। 4 होगा, 4 छोटा है 5 से, हाँ तो 4 मॉडुलस 2 0, हाँ तो 4 प्रिंट होगा, तो 2 4 6 ऐसे चलेगा। वो क्लियर है? इतना नहीं आया? सर इवन नंबर्स कभी अपन ऑड भी डालेंगे तो इवन नंबर आएगा ऐसा। कुछ भी डाल दो, वो तो आएगा इवन ही, क्योंकि इवन की कंडीशन लगी ना। ऑड के लिए आपको नॉट इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, या इक्वल इक्वल वन लगाना इवन पड़ेगा। नंबर बोलते इसमें आई प्लस इक्वल्स टू 2 नहीं करेंगे क्या, आई प्लस प्लस ही करेंगे इसमें इवन नंबर अगर पर हमको क्या पता यूजर क्या नंबर डालेगा, भी क्योंकि हमने 1 से n तक बोला एन है ना, वो देखो यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ ना, मैं तो 67 लिख दिया मैंने। ऑड के लिए फिर अपन ने जो 0 लगाया 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, तो 1 लग गया, तो अपन कहाँ पर यहाँ पर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू, तो इसमें ऑड की कंडीशन बनेगी, 1 रख दे तो ऑड की ये बस ऑड बन जाएंगे, तो 1 से n तक के ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। वो क्वेश्चन हो गया आपका ऑड का, मैं कर ही देता हूँ ना उसको, क्या दिक्कत है। ये इवन का समझ में आ गया सभी को? और ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये आपका बस नॉट इक्वल टू लग जाएगा, है ना, 0 के बराबर अगर नहीं है रिमाइंडर तो नंबर प्रिंट करेगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर हो गया, सही है? कि ऑड में क्या हो जाएगा कि जैसे 1 आएगा तो 1 को डिवाइड करेगा 2 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, 1 बराबर नहीं होता 0 के, हाँ नहीं होता, तो वो उस बार 1 को प्रिंट कराएंगे। फिर जब 2 करेगा तो 2 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 बराबर नहीं होता कि 0 के होता है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो रही तो बाहर आएगा, मतलब इवन में बाहर करेगा और ऑड में अंदर करेगा। कोई डाउट? तो नंबर डाल देते हैं कुछ भी, क्या लिख दो 44, नहीं कुछ भी डाल दो, वो तो कर देगा ना 43 तक, सब 1 से लेकर उसने 43 तक सारे ऑड नंबर क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। दिखाई दे रहे? समझ गए कि नहीं? अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, टेबल ऑफ अ दिए गए नंबर की टेबल प्रिंट करना है। सुनिएगा करना क्या है, जैसे यूजर कोई नंबर डाल रहा है,
उसने डाला 5n में, क्या डाला 5, तो उसको पूरी 5 की टेबल प्रिंट होके आनी चाहिए। मतलब कैसा 5, 10, 15 ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगी वो, समझ गए ना? ऐसी एक टेबल प्रिंट होनी चाहिए। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ लूप। कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या है, मैंने वो एग्जांपल दिया था, जैसे यूज़र कोई नंबर डालेगा, क्या लिख लेना नंबर में, जो आप बोलो बताओ कौन सी टेबल प्रिंट करूँ? 5 है। अब ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 की बनाना है हम लोग, 5 यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है ना, हमको 5 के लिए नहीं बनाना, ठीक है? कि हम चाह रहे हैं कि जो नंबर डाले उसके लिए बनाया। 5 की टेबल कैसे बनेगी आपकी बताओ? 5 इंटू क्या करना पड़ेगा 1, तब जाके क्या आएगा आपका 5 आएगा। इधर समझना है ना, बस लॉजिक यहीं से बिल्ट होता है। 5 इंटू 2 तो अगला नंबर क्या आएगा 10, ठीक है? फिर अगला नंबर क्या होगा, समझ गए आप? और ये जाएगा कहाँ तक 5 इंटू 10 तक। मतलब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर हमारा मतलब आप, हाँ ये आई, तो ये आई मान लो, इसको मान लो आप क्या आई, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। ये होगा आपका क्या आई हो गया, और आई को 1 बाय 1 इंक्रीज करना है। और ये क्या है एन है, और आप कर क्या रहे हो एन इंटू आई, आप एन इंटू आई करा रहे हो ना, हर बार एन इंटू आई कर रहे हो और उसको प्रिंट करवा दो, बस खत्म, दैट्स इट। एन इंटू आई तो प्रिंट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा दिमाग लगे तो चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो अपन यूजर से क्या लें, एक नंबर, एंटर, एंटर क्या लिख दूँ, एनी नंबर टू प्रिंट टेबल, है ना, नंबर टू प्रिंट टेबल। कोई नंबर डालिए किसके लिए, टेबल को प्रिंट करने के लिए। वैल्यू किस बात आएगी अपनी, एड्रेस ऑफ एन, सही बात है कि नहीं? ठीक है यार, कोई डाउट इसमें? बस अब एक आई लेंगे, पर आई को डिक्लेयर नहीं करा, तो सुनो अपन ऐसे ऊपर भी कर सकते, नीचे भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। अगर ऊपर नहीं कराओ तो यहाँ भी कर सकते हैं। क्या? अरे यहाँ 5 का थोड़ी करना, वही तो मैं समझाया अभी कि मतलब यूजर जो नंबर डालेगा उसकी टेबल प्रिंट करना है। 5 तो केवल एक एग्जाम्पल था, अब एन में जो भी नंबर आएगा उसकी टेबल प्रिंट होगी, समझ गए? 5 जो आपको चाहिए 5 के लिए, तो फिर 5 से इनिशियलाइज करके खत्म कर देंगे, 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करा के, वही 5 के डिफरेंस में। तो अब वाइल को मैं चालू करा, वाइल क्या लिख देंगे कि जब तक कि आपका वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्यों 10 तक जाएगा ना, और फिर बस प्रिंट किसको करना है, कुछ नहीं, एन इंटू आई को प्रिंट करना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन एन इंटू आई, सोचो आई प्लस प्लस हो गया, खत्म। क्या था इसमें, अभी तक आई प्रिंट कर दिया, एन से इंटू तो करना था। अब सोचो आप आई में कितना है 1 छोटा है 10 से, हाँ 10 बार चलेगा वो, है ना? अब एन इंटू आई करो, एन में कोई नंबर मान लो 5, 5 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्रिंट हो गया, आई 2 हो गया, फिर 2 भी छोटा है 10 से, हाँ तो 5 इंटू 2 10, अगला 3, 5 इंटू 3 5 इंटू 4, अब तो जाएगा, हे सिंपल। वो तो मैंने ऊपर नहीं करा था इसलिए। कौन सी टेबल सी 5 की चाहिए, और किसको बताओ, किसी को आ रही 26 की टेबल आती किसी को? दो ये लो 26 की टेबल, ठीक है, समझ गए? ये कि नहीं, एक बोले सर मेरे को 100 की भी टेबल आती है, मैंने कहा अच्छा, फिर बोलता हूँ हैं नहीं सुनो सर 100 की आती, बोले लेकिन सर बोले 98 की नहीं आती। समझ गए? तो ये, हाँ कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम, सुनो सुनो सुनो, इसी में थोड़ा चेंजेस करते हैं, थोड़ा अच्छा करा जाए इसको। ऐसा टेबल के फॉर्म में प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल मतलब ऐसे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 1 5, मतलब 5 2 10, लाइक ओके, आ रहा समझ में? जल्दी बताएं। सोचो, अरे ये प्रिंट करना है ऐसा का ऐसा आई इक्वल टू 5 लेंगे, है, आई 5 से स्टार्ट, आप 5 के पीछे क्यों पड़े हो यार? आपने तो सर वहाँ पे अपन printf में परसेंट डी इंटू परसेंट डी करेंगे, राइट? बस वही तो करना है दोनों। ये क्या है, ये क्या है, एन है ना, किसकी वैल्यू है
एन की है तो सुनो, अगर यहाँ मैं एन लिखता हूँ कॉमा, यहाँ में कोई परसेंटेज डी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा इंटू चाहिए तो इंटू को तो डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, इंटू का साइन तो ऐसे ही होता है, सही है, थोड़ा स्पेस दे देना। फिर उसके बाद क्या है ये क्या है, आई आई है ना, मतलब 1। तो फिर एक बार और परसेंटेज डी किसके लिए, एक और इसके बाद है ना, समझ गए ना, एन और आई, मतलब एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी इंटू का साइन, फिर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी आई से, और फिर इक्वल टू है ना, इक्वल टू, ये तो बस ऐसे नॉर्मली टाइप हो जाएगा ना, इक्वल टू, बस हो गया खत्म। और इस परसेंटेज डी की वैल्यू एन इंटू आई, खत्म, तीनों लगा दिया। बताइए क्या लिखो, किसकी टेबल चाहिए, 12 की, 13 की, ठीक है, बन गई टेबल। समझ पाए क्या, क्लियर तो नहीं हुआ? बस एक बार दिमाग में कंडीशन मिल जाए तो ये सब बनेगा, टाइम लगेगा उसके लिए, थोड़ा सोचना पड़ता है, अभी एकदम से नहीं बनेगा। एक जैसी चीज़ें आप बना लोगे, बट जहाँ वो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से नहीं होता है, लूप है ये। चलिए हो गया। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कर लिया उसका सेटअप पूरा, अरे वो आ गई सम ऑफ सम फ्रॉम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम 1 to 5, या ऐसे लिख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर पढ़ा कि नहीं किसी ने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी मीडियम का बच्चा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या है ना, ऐसे बोलते ना, मैं प्राकृत संख्या क्या बोलते प्राकृत संख्या है ना, मतलब नेचुरल नंबर अपने जो होते हैं 1 से लेके 5 तक के, लाइक नेचुरल नंबर का अपने को सम करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताओ जल्दी, हाँ आपका बताओ मेरे को, जब तक सोचो आप, लूप मोल जो थोड़ा, जब तक मैं लिखता हूँ। अरे यार जीसीसी नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा हूँ, मतलब वो कंपाइलर आपका जो है ना, वो इंस्टॉल नहीं है पूरा, जाना है, हाँ ठीक है कल कर लेना, कोई इशू नहीं। जा रहे हो क्या, ओके ओके, ट्राई करना, बाकी घर में बन जाएगा, हाँ वो तुम कर दो। अरे यार वो जीसीसी आपका एक काम करना, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करके ले आना, किसको, वीएस को नहीं, मिंजी डब्ल्यू को फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आधी चीज़ें हुई आधी नहीं हुई उसमें, ओके पहले से था ना। चलो इसको भी शेयर कर दूँ फिर।